हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर रहे होंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड BS301 का यूनिट थर्ड। ठीक है, तो यूनिट थर्ड आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड जो यूनिट कंप्लीट यूनिट का जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, जाके आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रिपरेशन कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताऊंगा आपको। और यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का जो नोट्स का लिंक है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और फटाक से स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट किए हुए लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पर यार अगर आप न्यू हो तो यार प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। ऐसे ही आप सबके लिए मैं लेक्चर डेली अपलोड करता रहूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन BAS301 का यूनिट थर्ड जो आपका यहाँ पे लेक्चर है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग में पहला जो टॉपिक आपका होता है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। देखो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले तो जो बेसिक से डेफिनेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं नोट्स ओपन करता हूँ। देखो यूनिट थर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो बताना नहीं है आपको कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको पहले से सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आप 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है मैं पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको पढ़ता हूँ, समझा देता हूँ। प्रेजेंटेशन इज लाइक अ टेलिंग स्टोरी, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग यू ऑल्सो you also show pictures or slides to help people understand better. Presentation is your way of talking about in front of a group of people. देखो प्रेजेंटेशन एक मतलब एक स्टोरी की तरह ही होता है। आप कोई स्टोरी बताते हो किसी पर्सन को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, लेकिन एक लाइक टेलिंग अ स्टोरी ही केवल नहीं होता है, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें प्रेजेंट करते हो, लाइक स्लाइड आप यूज़ करते हो, PPT यूज़ करते हो, यानी पिक्चर का यूज़ करते हो, जिससे कि लोगों को सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहता, आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ लिखी है। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली अ वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ विद अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग बोथ योर वर्ड्स एंड विजुअल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड बेटर। ये सारी चीज़ें इतनी मतलब इजी वे में मैंने लिखा है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे यहाँ से यूनिट पूरा स्टार्ट होता है। देखो रिपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर रिपोर्ट्स। ठीक, तो देखो रिपोर्ट, अगर मैं आपसे पूछूं रिपोर्ट क्या होता है, तो एक तरीके से आप बता सकते हो, जैसे कि आप ना अगर कोई प्रोजेक्ट ही बनाते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी आप एक तरीके का वहाँ पे आपका रिपोर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको कोई एक रिपोर्ट सबमिट करना है, तो आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट क्या होता है। देखो लिखा है अ रिपोर्ट इज यूजुअली अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई एक टॉपिक होगा जिस पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है, जैसे न्यूज़ वाले क्या करते हैं, रिपोर्ट जैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से है। जैसे अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को कंटेन करना है विथ एविडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं आप कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्ट में बना रहे हो एंड पूरा हवा में बातें कर रहे हो, वहाँ पे कोई एविडेंस ही नहीं है, उस जो भी वहाँ पे आप रिपोर्ट में लिख रहे हो उसको कोई फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका फैक्चुअल मतलब राइटिंग होना चाहिए, बेस्ड ऑन एविडेंस होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा इन्फॉर्मेशन कंटेन रहना चाहिए। पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपका है वो रिपोर्ट होता है। ठीक, अभी आगे हम और भी क्लियर करते हैं। देखो द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन रिपोर्टेयर टू ब्रिंग बैक। देखो जो रिपोर्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड रिपोर्टेयर से लिया गया है। टू ब्रिंग बैक, रिपोर्टेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, किसी चीज़ को वापस लाना लिख करके। ठीक है, किसी चीज़ को वापस लाना। रिपोर्टर का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इन्वॉल्व टू मीन दैट द गेदर्ड इंफॉर्मेशन इज अनबाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड। देखो रिपोर्टर सिंपल इतना मीन्स होता है, मैं आपको क्लियर वे में समझा दूं। कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हो, एक लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, एक रिपोर्ट बना रहे हो, और उसमें जो भी लिख रहे हो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो भी हो ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कंटेन हो विथ एविडेंस, वो आपका रिपोर्ट होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब इसमें आगे हम देखते हैं, अ रिपोर्ट इज बेसिकली अ वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन। देखो, अ रिपोर्ट एक बेसिकली एक तरीका होता है शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। कि स्ट्रक्चर्ड वे में ऑलरेडी बताया, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन, लाइक टेलिंग अ डिटेल्ड स्टोरी अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट एक मतलब तरीका ही होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट पर आप एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो ताकि उस रिपोर्ट को लोग यूज पढ़ करके आपके जैसे प्रोजेक्ट बना पाए, ठीक है। तो ये है, आप अगर वहाँ पे रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बना रहे हो, अगर डिटेल्ड बनाओगे, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओगे, तो लोग आपके रिपोर्ट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी तरह वो प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। थीसिस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसके अंदर भी काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले थीसिस आपका क्या होता है, थीसिस राइटिंग पहले हम देखते हैं थीसिस राइटिंग क्या होता है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट तो आपको पता है, ठीक है, रिटन से ही रिलेटेड है। जैसे अगर रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ लिख करके आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, वो रिपोर्ट होता है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है, प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोफेशनल्स एट द कंप्लीटेंस ऑफ हिज रिसर्च वर्क। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है जो प्रिपेयर किया जाता है प्रोफेशनल के द्वारा एट द कंप्लीटेंस ऑफ हिज रिसर्च वर्क। कुछ मतलब जो प्रोफेशनल है वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, उस पर मतलब वो अगर उसको कंप्लीट कर लेता है तो उस पर क्या करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं कोई मतलब खोज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ जिससे कि मतलब कोई मिस्ट्री के बारे में, मतलब कोई रहस्य के बारे में मैं कोई मतलब रिसर्च कर रहा हूँ। अगर उस रिसर्च को मैं अगर उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाता है, ठीक है, या उसके मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिल जाते हैं, तो मैं उस पर प्रोजेक्ट राइट करूँगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊँगा, जिससे कि लोग उसको पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर वही कंप्लीटेंस का मतलब वही होता है कि कोई रिसर्च वर्क है, उस पर आपने उसको आपने कंप्लीट किया और उसका आपने एक प्रोजेक्ट रिटन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, वही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाता है। सिंपल चीज़ है। अब द लैटिन वर्ड्स थेसिस, अब देखते हैं थेसिस क्या होता है। द लैटिन वर्ड्स थेसिस इज बोरोड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थेसिस, ठीक है। जो ये थेसिस है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है थेसिस, जिसका मतलब होता है समथिंग पुट फोर्थ। समथिंग पुट फोर्थ, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। थेसिस एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, दोनों सिमिलर ही हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है थेसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में। थेसिस लाइक जैसे एक डॉक्यूमेंट ही होता है एक स्टेटमेंट का, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स पर, जो एविडेंस पर बेस्ड होता है। ये अभी आप समझ के चलिए, आगे एग्जांपल के साथ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जो थेसिस वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड, थेसिस एक आइडिया होता है, थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड विथ एविडेंस टू सो दैट इट इज ट्रू। देखिए, क्लियर हुआ। थेसिस एक आइडिया ही होता है, जिसमें थेसिस में मतलब थेसिस एक तरीके का आप समझ सकते हो एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप रिपोर्ट, आपको समझ में आया रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें हम कुछ लिखते हैं। थेसिस भी एक तरीके का रिपोर्ट की तरह होता है, जिसमें हम कुछ लिखते हैं, जिसमें हम अपने आइडिया को डिस्कस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ दैट इज ट्रू, दैट इट इज ट्रू, ठीक। थेसिस इज एन आइडिया डिस्कस्ड एंड प्रेजेंटेड विद एविडेंस टू शो दैट इट इज ट्रू। इन टेक्निकल राइटिंग बात करें, थेसिस इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट शोकेसिंग द रिसर्च डन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर टेक्निकल राइटिंग में बात करें, थेसिस एक लॉन्ग एंड डिटेल्ड कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट मतलब राइटिंग होता है, जिसमें मतलब शोकेसिंग मीन्स जिसमें दिख रहा होता है कि कोई रिसर्च है जो कंप्लीट हुआ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ही भी किसी मतलब कोई ऐसा मतलब रिसर्च करूँ कोई मिस्ट्री के बारे में, उसका सीक्रेट फाइंड करूँ, अगर उसको मैं मतलब सक्सेसफुली उसको मैं मतलब रिसर्च कर लेता हूँ, तो मैं भी एक वहाँ पे थीसिस लिख सकता हूँ, एक लॉन्ग एंड डिटेल्ड में कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ, जिससे कि लोग उसको समझ सकें, पढ़ सकें कि मेरे कंप्लीटेंस को, ठीक है,
उसको पढ़ सके। तो सिंपल चीज़ होता है यही थीसिस। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ थीसिस इज लाइक अ बिग स्कूल प्रोजेक्ट। थीसिस को आप देखिए, इमेजिन करिए, थीसिस इज लाइक अ बिग स्कूल प्रोजेक्ट वेयर यू बिकम्स अ डिटेक्टिव और एन एक्सप्लोरर। जहाँ पर आप एक डिटेक्टिव बने हैं, एक्सप्लोरर बने हैं। यू पिक अ क्वेश्चन दैट नोबडी हैज़ फुली आंसर्ड। आपने क्वेश्चन पिक किया है और आपने क्वेश्चन मतलब उठाया जिसका कि जो आंसर कोई भी व्यक्ति उसको नहीं दे पाया, ठीक है। एंड यू गो ऑन अ जर्नी टू फिगर इट आउट। और आप वो उस जर्नी पर चले गए उसको मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। द जर्नी इन्वॉल्व्स रीडिंग अ लॉट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और टॉकिंग टू पीपल। वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया आपको, देखो, वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी। वही लॉन्ग स्टोरी आपका क्या है, थीसिस है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। वंस यू सॉल्व द मिस्ट्री यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी दैट इज कॉल्ड थीसिस टू टेल एवरीवन अबाउट योर एक्साइटिंग एडवेंचर्स। आपने देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा है, आप मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपने निकाला और उस क्वेश्चन का आंसर कोई किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, नो बडी, यहाँ पे लिखा नहीं है नो बडी हैज़ फुली आंसर्ड, ठीक है। देन आप उस क्वेश्चन को फुली आंसर्ड करते हो बाई, आप उसमें बहुत सारे मतलब रिसर्च करते हो, बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हो, देन उसको आप सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व द मिस्ट्री, यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी। देन आप उसमें फिर एक उस पर आप एक लॉन्ग स्टोरी लिखोगे कि लॉन्ग स्टोरी वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे लिखोगे, जो भी आपका वहाँ पे कंप्लीटेंस ड्यूरिंग जो भी वहाँ पे कुछ हुआ होगा, जो भी आपने वहाँ पे रेफरेंस यूज़ किया, जिससे भी आपने स्टडी किया, कैसे आपको मिला, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ पे जब डिस्कस करोगे उसके बाद एक लॉन्ग स्टोरी बनाओगे। वही लॉन्ग स्टोरी आपका क्या होता है, थीसिस होता है, जिसमें कि आप जो लिखते हो उससे क्या होता है, लोगों को आप बताते हो अबाउट योर एक्साइटिंग एडवेंचर, जो आपने ये चीज़ें अचीव की हैं, कैसे इसको सॉल्व किया है, ये सारी चीज़ें आप लॉन्ग स्टोरी के माध्यम से बताते हो, वही आपका थीसिस होता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थीसिस क्या होता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थीसिस। थीसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आप थीसिस के मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला तो यहाँ पे है डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। अगर आप थीसिस राइटिंग करते हो तो ये तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मतलब डिस्कवर करते हो न्यू थिंग्स को, मतलब नई नई चीज़ों को आप डिस्कवर करते हो। अ थीसिस हेल्प्स यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा क्वेश्चन ही था, और एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऊपर दिया, कोई एक क्वेश्चन था जो लोग तो उसको नहीं मतलब सॉल्व कर पाते थे, पर उसको अगर आप एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, डिस्कवर करने स्टार्ट किए, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है। तो ये चीज़ है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस में, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। सेकंड पॉइंट इज प्रूविंग योर पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, proving your point means by doing research and presenting evidence you show that your idea or solution is valid। देखिए जैसे आपने उस क्वेश्चन को आपने, जैसे मेरे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन था वो मतलब नो बडी हैज़ फुली आंसर, ठीक है, कोई भी उसको मतलब फुल आंसर उसका नहीं कर पाता था। आपने रिसर्च किया, आपने पढ़ाई की, स्टडी की उसके ऊपर, देन उसको आपने सॉल्व किया, देन इससे आपने प्रूव कर दिया अपने पॉइंट को कि आपका सोल्यूशन, आपका जो आइडिया है बिल्कुल वैलिड था, वैलिड था। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट होता है बाय प्रूविंग योर पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है शेयरिंग नॉलेज। देखिए योर थीसिस कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट वी नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। आप थीसिस जब भी लिखते हो तो इससे पता चलता है लोगों को, मतलब नॉलेज यहाँ पे मतलब शेयर होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, ठीक है, थीसिस उसमें आपने लॉन्ग स्टोरी राइट की, उसको लोग जब स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको रीड करेंगे, देन उनको भी मतलब नई नई चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी, यानी नॉलेज वहाँ पे उनको भी मिलेगा कि कैसे मतलब एक पर्सन ने उसको मिस्ट्री को सॉल्व किया। देन ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो थीसिस होता है कंट्रीब्यूट्स करता है टू व्हाट वी नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, और आपका वही थीसिस मतलब कंट्रीब्यूट्स करता है और बताता है हमें कि हम मतलब क्या जानते हैं किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में। तो ये एक तरीके का है शेयरिंग नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट आपका था डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, प्रूविंग योर पॉइंट और शेयरिंग नॉलेज। ये हो गया आपका थीसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ थीसिस। अभी आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऑलरेडी मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, फिर से हम यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। इमेजिन, एग्जाम्पल की हेल्प समझेंगे। इमेजिन करिए यू वर्कड ऑन अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग समथिंग्स और सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड इशू। राइटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक टेलिंग द स्टोरी ऑफ हाउ यू प्लान्ड एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट।
ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। आप मान लीजिए आप कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा, तो उसके बारे में आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, एक रिपोर्ट तैयार करोगे, वही आपका मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके का होता है, ठीक है। जो लोगों को मतलब ये एक टेलिंग द स्टोरी होता है ऑफ हाउ यू प्लान्ड, कि आपने कैसे प्लान किया, कैसे इसको सॉफ्टवेयर को बनाया एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कैसे आपने कंप्लीट किया, प्लान से लेकर कंप्लीट तक आपको जो भी डिस्कस करते हो वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ठीक। ये था आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट आपका है डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपका है डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स। द रिपोर्ट शोज व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू अकम्प्लिश्ड। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो ऐसा नहीं प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, उसको दिखाने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप फेंक देते हो। प्रोजेक्ट एक तरीके का आपका वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, यानी कि उसको आप अचीव कर लेते हो कि हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास है। एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट अचीवमेंट्स की तरह काम करता है। और वही आपको मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो शो करता है व्हाट यू डिड, कि आप क्या आपने किया है, एंड व्हाट यू अकम्प्लिश्ड, और आपने क्या अचीव किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स ये आपका हो गया। सेकंड जो पॉइंट आपका है टीचिंग अदर्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मतलब इंपॉर्टेंस दूसरा क्या है, टीचिंग अदर्स, लाइक बाय शेयरिंग और मेकिंग अ प्रोजेक्ट, इट्स लाइक टीचिंग अदर्स हाउ टू डू एंड व्हाट यू डिड। देखो अगर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो यहाँ पे सिंपल है, जो भी प्रोजेक्ट आप किसी को प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, आगे हम प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेजेंट किसी को कर रहे हो तो लोग उससे इन्फॉर्मेशन मतलब गेन कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट ऐसे बना है, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें मतलब दूसरों को लाइक टीचिंग अदर्स की तरह काम करता है, तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड जो पॉइंट आपका है इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट। अभी ये क्या है, देखिए इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट मीन्स होता है बाई टॉकिंग अबाउट व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट डिड नॉट, यू हेल्प अदर लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। लाइक आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें काफ़ी सारे मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आपने बनाया, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाने में आपने क्या क्या मतलब चुनौतियों का सामना आपने किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लिखते हो, कोई अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया उसमें आप मेंशन करते हो, तो लोग जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ेंगे उनको आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे करनी है, सारी चीज़ें उनको पता चलती है। यानी फ्यूचर जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे, आप खुद के प्रोजेक्ट को देख करके फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट होगा उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। व्हाट वर्क वेल, कि आपने क्या अच्छा किया था पिछले प्रोजेक्ट में और आपने क्या नहीं किया था, तो ये चीज़ें आप अपने ही एक्सपीरियंस से और या दूसरे लोग आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो ये चीज़ है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पहला आपका हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग अचीवमेंट्स, एंड सेकंड इज टीचिंग अदर्स, थर्ड इज इम्प्रूविंग फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब एक समरी हम फटाक से ले लेते हैं। समरी, इन समरी बोथ अ थीसिस एंड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें दोनों लाइक सिमिलर ही हैं, आर लाइक स्टोरीज ऑफ योर एडवेंचर इन लर्निंग और क्रिएटिंग। लाइक कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उसको लाइक रिटन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, वही आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होता है। डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक आपका यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। देखो अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी देखिए हम आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ थीसिस राइटिंग। अब थीसिस अगर आपको राइट करना, जैसे हमने बताया थीसिस में मतलब राइट करने से मतलब क्या बेनिफिट है, क्या क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे नहीं। अगर आप थीसिस राइटिंग ऐसे लेटर की तरह लिखोगे तो आपका थीसिस राइटिंग मतलब हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थीसिस राइटिंग का भी स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ थीसिस टिपिकली फॉलोज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका है। पहला आपका टाइटल पेज, ठीक है, पहला आपका टाइटल पेज है। पहला आपका टाइटल पेज आपको देखो, मैं सबसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होते हैं थीसिस राइटिंग के अंदर।
बेटर थीसिस राइटिंग अगर आपको करनी है, एंड इसको मैं डिस्क्राइब भी क्यों। पहला तो आपका टाइटल पेज होता है, इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ योर थीसिस। जो भी आप थीसिस जिस पे भी लिख रहे हो उसका टाइटल मतलब आपको आप मेंशन करना होता है, आपको अपना नाम एंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने क्या चीज़ वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, वो बेसिक चीज़ यानी टाइटल पेज जो होता है उसमें आपको मेंशन करनी योर नेम, द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द डेट ऑफ सबमिशन। इट्स लाइक को कवर ऑफ योर बुक। लाइक टाइटल पेज का सिंपल मतलब लाइक एक कवर ऑफ बुक की तरह काम करता है, जिसमें आपको नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, थीसिस का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। सेकंड जो पॉइंट आपका है स्ट्रक्चर में, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का अगर हिंदी में मतलब समझे संक्षेप, ठीक है। लाइक अ ब्रीफ समरी ऑफ योर एंटायर थीसिस, लाइक एक आपको एक ब्रीफ समरी सबसे पहले देनी होती है अपने थीसिस के बारे में। जो भी आपका टाइटल है थीसिस का, उससे एक ब्रीफ समरी, इनके पूरे एंटायर जो थीसिस है उसका एक ब्रीफ समरी आपको पे मतलब मेंशन करना होता है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू, ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू ऑफ योर रिसर्च, क्वेश्चन, मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। थिंक ऑफ इट, देखिए इसको मतलब एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है लास्ट 2 लाइन में। थिंक ऑफ इट एज अ टीजर ऑफ अ मूवी और ट्रेलर फॉर योर थीसिस। लाइक एक तरीके का एक ट्रेलर की तरह काम करता है, टीजर की तरह काम करता है आपके थीसिस का, ठीक है। जिसमें कि आप एक समरी दिखा देते हो, बता देते हो वहाँ पे ओवरव्यू आपके रिसर्च का क्या क्या है, ठीक है, कहीं रिजल्ट, कहीं कंक्लूजन, ये सारी चीज़, जिससे कि एक तरीके के टीजर की तरह काम करता है, एक ट्रेलर की तरह काम करता है। थर्ड पॉइंट जो आपका है एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक। हियर यू express gratitude to anyone who helped you during your research. It's like giving a shout out to your supporting cast. एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब होता है लाइक एक ग्रेटिट्यूड शो करना जिसने आपके प्रोजेक्ट में, जिसने आपके थीसिस को राइट करने में हेल्प की। लाइक एक तरीके के शॉर्ट आउट की तरह होता है, आप किसी को शॉर्ट आउट कर रहे हो, शॉर्ट आउट मतलब दे रहे हो, किसी को क्रेडिट दे रहे हो कि आपने किस रेफरेंस का यूज़ करके आपने इसको मतलब थीसिस को राइट किया। ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट आपका है टेबल ऑफ कंटेंट। आप अपने थीसिस राइटिंग में टेबल ऑफ कंटेंट जरूर वहाँ पे लिखना होता है। लिस्ट ऑल द चैप्टर एंड सेक्शंस इन योर थीसिस विद देयर पेज नंबर। इट्स लाइक अ रोड मैप दैट हेल्प्स रीडर। मतलब आपको थीसिस में सारे चैप्टर का, जो भी आपका चैप्टर है, कंक्लूजन का हो या रेफरेंस का हो, एक टेबल ऑफ कंटेंट देना होता है। लाइक टेबल ऑफ कंटेंट में बात करूँ, जैसे आप अभी गूगल पे कोई भी मतलब प्रॉब्लम सर्च करते हो, नंबर 1 वेबसाइट पे जो भी वहाँ पे आएगा उस पर जब भी क्लिक करोगे देखोगे उसमें 100% आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलता ही मिलता है, तभी वो वेबसाइट रैंक करती है नंबर 1 पेज पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको इफेक्टिव बनाना है देन ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन करना है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है विद देयर पेज नंबर, वहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। इट्स लाइक अ रोड मैप दैट हेल्प रीडर। इसे रीडर जो भी रीड करना चाहता है वो डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से रीड कर सकता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। इंट्रोड्यूस योर रिसर्च क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर थीसिस। इट्स लाइक सेटिंग द स्टेज फॉर योर इंटायर स्टोरी। इंट्रोडक्शन का सिंपल मतलब है आपको अपने रिसर्च के बारे में स्टार्ट करना है, फिर वहाँ पे आउटलाइन आपका मतलब थीसिस के स्ट्रक्चर के जो भी आउटलाइन है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। इट्स लाइक एक तरीके का ये समझ लीजिए आप सेट कर रहे हो स्टेज को, ठीक है। ये एग्जांपल है, स्टेज को आप सेट कर रहे हो अपने पूरी स्टोरी को बताने के लिए, पूरा सेटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट आपका है लिटरेचर रिव्यू। देखो पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, ये पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो समझ में तो आपको आ ही जाएगा, बाकी इसको थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे क्या क्या पॉइंट है, फिर उसके अंदर आप खुद से लिख सकते हो। 6th पॉइंट आपका लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? अ लिटरेचर रिव्यू प्रूव्स दैट द थीसिस डिस्कस समथिंग और ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपके थीसिस में ऐसा होना चाहिए कि हाँ आपका थीसिस जो है अगर कोई भी रीड कर रहा है तो उसको लगे हाँ इस थीसिस को हमने रीड करके हमने कुछ इंपॉर्टेंस एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने वहाँ पे गेन की, ठीक है। अ लिटरेचर रिव्यू प्रूव करता है दैट द थीसिस डिस्कस समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हो, ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है। 7th पॉइंट आपका है मेथोडोलॉजी।
मैथडोलॉजी क्या होता है? मैथडोलॉजी का मतलब होता है डिस्क्राइब द मेथड्स एंड टेक्निक्स, मतलब आपको मेथड्स एंड टेक्निक्स को डिस्क्राइब करना होता है। यू यूज टू कंडक्ट योर रिसर्च, कि आपने कैसे अपने कंडक्ट किया अपने रिसर्च को। इट्स लाइक एक्सप्लेनिंग द टूल्स, लाइक एक तरीके का होता है एक्सप्लेन करना अपने टूल्स को, अपने इक्विपमेंट को, जो भी आपने यूज़ किया है अपने एडवेंचर में, यानी जो भी आप थीसिस राइट कर रहे हो जिस भी टॉपिक पर, उस टॉपिक को अचीव करने में आपने जो भी टूल्स जो भी इक्विपमेंट आपने यूज़ किया, उस मेथड को, उस टेक्निक्स को मतलब डिस्क्राइब करना होता है मेथडोलॉजी के अंदर। ठीक है, इस मतलब स्ट्रक्चर के अंदर 7th पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट मीन्स प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च ऑफन यूजिंग टेबल्स, ग्राफ और चार्ट्स। यहाँ से आपको रिजल्ट, लास्ट में आपको पे रिजल्ट भी दे, मतलब वहाँ पे मतलब मेंशन करना होता है, लाइक प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, कि आपके मतलब रिसर्च के क्या फाइंडिंग है, ऑफन मतलब आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स का यूज़ करके वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। ठीक है, आपने जो भी अचीवमेंट्स वहाँ पे किए, इसका रिजल्ट क्या है। 9th पॉइंट आपका यहाँ पे है डिस्कशन, और थीसिस में आपको डिस्कशन भी करना होता है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स योर रिजल्ट, एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ दे आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। इट्स लाइक डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रेजर्स यू फाउंड। देखिए, डिस्कशन मीन्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स योर रिजल्ट, आपके रिजल्ट का एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स हो रहा हो, एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ दे आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। इट्स लाइक डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रेजर्स यू फाउंड। ये है, ठीक है। एंड द 10th जो आपका यहाँ पे पॉइंट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आपका मतलब समराइजेशन एक तरीके बोल सकते हो। आप अपने थीसिस में जो भी जिस भी टॉपिक पर राइट कर रहे हो वहाँ पे समराइजेशन भी होना चाहिए। समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर थीसिस, रीस्टेट योर रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, मेन पॉइंट्स जो है उसको आप रीस्टेट कर लो, समराइज कर लो, कुल मिला के आपको कंक्लूड करना होता है। तो ये है आपका कंक्लूजन। 11 पॉइंट आपका है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मीन्स लिस्ट ऑल द सोर्स यू cited in your thesis. It's like giving credit to the authors. रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल ही दिया था, ठीक है, कि आप कोई क्वेश्चन आपने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप कुछ मतलब रेफरेंस लोगे, लाइक आप बुक्स पढ़ोगे, रीड करोगे, ऑनलाइन देखोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो रेफरेंस आप कहीं ना कहीं लोगे। तो एक तरीके का होता है, आप क्रेडिट दे रहे हो ऑथर को, जहाँ से भी आपने उसको अपने रिसर्च को कंडक्ट किया है, एकम्प्लिश जहाँ से आपने उसको किया है, किस मेथड को यूज़ करके, किस रेफरेंस के जरिए, ठीक है, वो देना होता है आपको। एंड द लास्ट पॉइंट आपका जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग में, वो है अपेंडिसिस। अपेंडिसिस क्या होता है? अपेंडिसिस का सिंपल मीन्स होता है लाइक आप अपने थीसिस राइटिंग में जो भी स्टोरी वहाँ पे बता रहे हो जिस भी टॉपिक पर, उसमें कुछ आप बोनस कंटेंट कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है, इंक्लूड एडिशनल मटेरियल, लाइक एडिशनल मटेरियल वहाँ पे इंक्लूड करना होता है, दैट सपोर्ट योर थीसिस। इट्स लाइक एडिंग बोनस कंटेंट टू योर स्टोरी। एडिशनल मटेरियल वहाँ पे आपको बताना होता है, लाइक दैट सपोर्ट, जो आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी वहाँ पे एडिशनल मटेरियल वहाँ पे राइट कर दें जो आपके थीसिस से रिलेटेड हो। एडिशनल मटेरियल जो आप देना चाहो रिलेटेड टू योर थीसिस, देन वहाँ पे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो एग्जांपल भी, इट्स लाइक एडिंग बोनस कंटेंट ऑफ योर स्टोरी। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे 12 पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, टाइटल पेज, यहाँ पे बाकी टाइटल पेज आपको याद करना है, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे आपको हेडिंग इसको याद कर लेना है। बीच वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, देन आप इसको राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 12 पॉइंट थे स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग के अंदर। अभी हम देखिए यहाँ पे मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन यहाँ पे यूनिट 3 है, हमने थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग देखा। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स देखे जो इम्पोर्टेंट्स थे, जो पेपर में आते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर रहे होंगे टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन। ये
भी आप मैं सारा टॉपिक इससे कवर करूँगा, ठीक है। बाकी आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इसको मतलब पढ़ पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।